नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव सिन्हा और आप देख रहे हैं एक ऐसा टीवी शो जहां पर आपकी सारी ऑटोमोटिव नीड्स फुलफिल होती हैं बिकॉज दिस इज द टाइम्स ड्राइव शो वेयर यू फाइंड इंडियाज फाइनेस्ट automotive action. Just like every time, this time as well, there's a lot of action lineup for you guys. So let's take a look at what's coming your way over the next half an hour. We'll start off with an all-new hatchback for the Indian market. It's the Tata Tiago. It's been given a big update. We find out whether it can hold its own against the sea of compact SUVs that we have today. That's not it. We also find out what happens when a sports car maker decides to make an electric vehicle for everyday use. It's called the Porsche Macan. We've driven it in this episode. And finally, we'll take you for a ride in the River Indy. That is a scooter which claims itself to be an SUV of scooters. We find out if that's true and just what that means. तो जैसा कि आपने देखा, काफी कुछ आने वाला है आपकी ओर और आज हमारे साथ है the Toyota Camry. Now this is what a definitive sedan is. This is a hybrid model and this is pretty much as good as it gets in this price bracket if you're looking for a sedan. However, sedan segment is such that it doesn't see a lot of action these days. और ऐसा ही हम कह सकते हैं hatchback segment के लिए भी, क्योंकि नई hatchbacks हमारे मार्केट में आजकल हमें देखने को नहीं मिलती है. However, now Tata Motors has decided to change that. With the launch of the new Tiago, they've given it a comprehensive set of updates. Amber Banerjee takes it for a drive and is telling you all about it up next. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग एंट्री लेवल हैचबैक के बारे में, which is the new 2026 Tata Tiago. अब मेरे लेफ्ट में आप खड़ा देख रहे हैं द न्यू Tiago पेट्रोल और यहाँ पर इस ब्लू अट्रैक्टिव शेड में है द Tiago ICNG. अब देखिए, इफ यू वुड अज्यूम दैट इन दोनों गाड़ियों में सिवाय इंजन के और कोई डिफरेंस नहीं होगा, देन दैट वुड बी रॉन्ग बिकॉज द वेरिएंट ऑफ द ICNG दैट यू सी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज द क्रिएटिव ट्रिम एंड दिस वन इज द क्रिएटिव प्लस. अब यहीं पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है एंड दैट इज दैट टाटा पेट्रोल में ही आपको क्रिएटिव प्लस ट्रिम का ऑप्शन दे रहा है. इसके टॉप मॉडल के लिए आपको सिर्फ क्रिएटिव का ऑप्शन मिलता है एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाट द बेसिक डिफरेंसेस आर. सबसे पहले तो आपको गाड़ी को ही देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको ब्लैक्ड आउट रूफ मिल रहा है जो इस गाड़ी को दे रहा है एक डुअल टोन स्कीम, बट दैट इज नॉट द केस हियर. उसके अलावा द पेट्रोल ऑल्सो गेट्स द न्यू 15-inch डायमंड फिनिश्ड व्हील्स एज एन ऑप्शन, बट यहाँ पर ICNG वाली गाड़ी में सिर्फ 14 इंच का व्हील मिलता है आपको. एंड देन ऑन द फ्रंट एंड यू ऑल्सो गेट टू सी कि यहाँ पर LED फॉग लैंप्स नहीं है और यहाँ पर हैं. Moving to the rear of the cars, you will get to see the new connected tail lamp design that is looking really attractive and has the sharp LED elements integrated within it. The petrol Tiago has a boot space of 242 liters. वहीं पे ICNG में आपको देखने को मिलेगा that the dual CNG tank system sits right beneath the floorboard of the boot, जो बिल्कुल फ्लैट है एंड ऑल्सो एड्स टू द यूजेबिलिटी ऑफ द बूट स्पेस, बट वहां पर थोड़ा आपको फ्लोर बोर्ड एरिया के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ मच लगेज यू कैन कीप. अब देखिए, इंजन इन एसेंस दोनों गाड़ियों में ही सेम है. ये जो ICNG वाली गाड़ी है इसमें आपको CNG सिस्टम एज एन एड ऑन मिल जाता है. सो इट इज द सेम 1.2 लीटर 3-cylinder naturally aspirated petrol motor, but this produces 76.5 PS of power and 96.5 Newton meters of torque in terms of output when compared to the petrol engine. अब यहाँ पर पेट्रोल इंजन में आपको वही आउटपुट ज्यादा देखने को मिलता है at around 86 PS of power and 130 Newton meters of torque. पेट्रोल हो या ICNG, दोनों में ही आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल रहा है और AMT ऑटोमेटिक में आपको पैडल शिफ्टर्स भी टाटा मोटर्स इस बार दिए दे रहा है. इन गाड़ियों में इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड पैकेजिंग उतने डिफरेंसेस कंपनी ने नहीं रखे हैं, so that it does not feel like the CNG is a compromise in terms of the petrol one. And that is because जो भी highlighting features के बारे में नई Tiago के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं वो सारे features more or less इस ICNG मॉडल में भी मौजूद हैं and that includes the 360-degree camera and the blind spot monitors as well. साथ में आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल,
और ये रबर पैड्स जो यूज हो सकते हैं आपके स्मार्टफोन डिवाइसेस को सेफली रखने के लिए। नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन द सीएनजी एंड द पेट्रोल कार दैट आई कैन सी राइट नाउ इज दैट यहाँ पर फोन चार्जिंग पैड की जगह सिर्फ एक सिंपल रेगुलर पैड है, जहां पर पेट्रोल में यू गेट अ सिंगल वायरलेस फोन चार्जिंग पैड, और ऑन द स्टीयरिंग व्हील यू डू नॉट गेट टू सी द ऑप्शन फॉर द क्रूज कंट्रोल। यहाँ पर आपको नया डैशबोर्ड देखने को मिलता है जिसमें आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के एलिमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। द सेम गोज फॉर द डोर पैनल्स, और ये जो फ्रंट सीट्स हैं इसमें अंडर थाई सपोर्ट टाटा ने इस बार बढ़ा दिया है, एंड आई कैन अटेस्ट टू द फैक्ट कि इससे काफी ज्यादा कंफर्ट लेवल ड्राइवर सीट और फ्रंट पैसेंजर सीट में इंक्रीज हो रहा है। द बिगेस्ट अपडेट हियर इज द एडिशन ऑफ दीज रेयर एसी वेंट्स दैट यू सी राइट इन द सेंटर हियर। उसके अलावा ये जो फ्रंट सीट है अभी मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, एंड आई एम 5'11", एंड एज यू कैन सी यहाँ पर डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम है मेरे पास, और हेडरूम भी कोई बहुत ज्यादा बुरा यहाँ पर नहीं है। ये सीएनजी गाड़ी सीएनजी मोड पे ही डायरेक्टली ऑन हो जाती है, एज यू कैन सी राइट डाउन हियर। अपनी ड्राइव स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी कि ऑल ऑटोमेटिक मोड में इनिशियल पिकअप कैसा है। ओके, सो द कार लंज्ड फॉरवर्ड अ लिटिल एंड उसने अब गियर चेंज करा। गियर थोड़ा सा लेजिली चेंज हो रहा है, बट ओवरऑल सिस्टम इज मैनेजिंग वेल। It is changing the gears at the expected intervals, and I am already at 60 kmph. This is something that is passable and what is expected from a hatchback of this segment. अब जरा लेके देखते हैं manual control इस gearbox का through these paddle shifters that I spoke about. Let me just downshift. Okay, गाड़ी immediately चौथे गियर पे जा चुकी है। Downshift again मैं आ चुका हूँ थर्ड गियर पे। Now the car is, lunging forward a little. Upshift to fourth. That was quicker than what the AMT gearbox was doing on its own. The performance is pretty decent in the Tata Tiago iCNG. उसी के साथ अब हम आ गए हैं Tiago पेट्रोल वेरिएंट के अंदर, जिसमें है मैनुअल ट्रांसमिशन। Let's put on the first gear there. Of the clutch. There you go. We are moving. अब फर्स्ट गियर में गाड़ी बहुत ही क्लीनली 4000-5000 आरपीएम तक करती है रेव, आफ्टर विच इट स्टार्ट्स फीलिंग अ लिटिल आउट ऑफ ब्रेथ। सेकंड गियर अगेन 5000 आरपीएम तक हम लोग आ चुके हैं, एंड द कार इज डूइंग 80 किलोमीटर्स इन द सेकंड गियर। प्रीटी इंप्रेसिव फॉर अ स्मॉल 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल दैट वी आर ड्राइविंग राइट नाउ। अब देखिए, ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंस इज बेटर compared to the iCNG here, because ये petrol motor is producing 86 PS of power and 113 Newton meters of torque, और वही performance figure गिर जाता है CNG mode में in the iCNG car to down to 73.5 PS of power, around that much, and 96.5 Newton meters of torque. Overall I would say in terms of braking ये गाड़ी passes the test, it is up to the mark, and additionally टाटा ने अब इन टियागो रेंज की गाड़ियों को ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे दिया है, which is an added bonus. तो व्यूअर्स, उसी के साथ आ जाते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में। अब देखिए, अगर बात करते हैं टियागो पेट्रोल की, so the starting price is 4.69 lakh ex showroom, which goes up till 7.29 lakh ex showroom. और वहीं पे ये iCNG वाली गाड़ी के लिए टाटा इज डिमांडिंग ₹5.29 लाख एक्स शोरूम फ्रॉम अ स्टार्टिंग प्राइस, एंड इट गोज अप टिल 7.99 लाख एक्स शोरूम। Now let's move on to the next story, where we are going to talk about an electric vehicle. Now chances are that when I said we're going to talk about an EV, you're expecting a car to be something that's a bit of a dull driving experience, something that focuses on cost optimization and a low running cost and ownership cost. What happens though when an iconic sports car maker like Porsche decides to get on with it and come up with an electric car meant for everyday use? Is it still a Porsche? Is it still an electric vehicle that you are thinking of? Well, I take the new Macan EV for a drive to find that out. Ladies and gentlemen, may I present to you the Porsche Macan. Did
This generation of the Macan marks a big decision for the German automaker, as the Macan no longer comes with an internal combustion engine. Design highlights include the 4-point LED signature in the headlamps, the light bar at the back, and a Taycan-like front-end look. There is also a spoiler at the back which can be opened if you wish to. This is a car that has a very unique road presence. रोड पर आपको एकदम से ये कार स्टैंड आउट करती हुई दिखती है और आप इसको नोटिस जरूर करेंगे. Something that Porsche enthusiasts will love. Interiors की बात करें, then in typical Porsche fashion, everything feels fantastic to the touch. Highlights include, of course, a 3-screen setup. ये एक ऐसा सेटअप है जो हमें बाकी की Porsches में भी देखने को मिला है, लेकिन यहाँ Porsche ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी है. जो पैसेंजर साइड स्क्रीन है वो आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आपको मिल जाती है, लेकिन when you're driving, the driver cannot see the screen. It is blanked out from the driver's view, and that is how all triple screen setups across all the cars should be done. इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, एवरीथिंग इज लेड आउट वेल. बहुत ही हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हैं, टच रिस्पॉन्स फैंटास्टिक है. देयर इज नथिंग आई कैन कंप्लेन अबाउट फ्रॉम द इंफोटेनमेंट सिस्टम. यू ऑल्सो गेट एन ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाती है. अगेन अ वेरी नीटली लेड आउट पीस ऑफ स्क्रीन. यहाँ पर हमें बहुत ही वेल फिनिश्ड फिजिकल बटन्स देखने को मिलते हैं फॉर द HVAC कंट्रोल्स विद वेरी नाइस clicky feel from the buttons itself. Steering wheels पर भी हमें physical buttons देखने को मिलते हैं, which is something that I prefer over touch-based controls. और यहाँ पर एक rotary knob भी देखने को मिलता है, जिससे हम गाड़ी के drive modes change कर सकते हैं. There are 4 modes to choose from. There is normal, there is off-road, there is sport and sport plus. चलाने में इन driving modes में क्या फ़र्क आता है? We'll get to that in a bit. But all in all, I really like that they've gone ahead and given so many buttons on the cabin. Let's talk about the rear seat experience. First and foremost, this is a Porsche. You're not buying it to be chauffeur driven, but still, for the sake of information, let's get through it. For reference, I'm 5'10". I've set the driver's seat as per my height, and I have decent, okayish amount of knee room on offer. I can slide the feet under the seat and find myself a comfortable place to be in. All in all, स्पेशियसनेस इस गाड़ी में ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलती है पीछे में, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्पैक्ट ज़रूर फील होता है, स्पेशली बिकॉज यू हैव दीज लार्ज स्पोर्टी सीट्स अप फ्रंट विच टेक अप अ लार्ज पोर्शन ऑफ योर व्यू. However, the large sunroof up on top lets in a lot of light to give you that feeling of spaciousness. Blinds भी देखने को मिलते हैं, which is always a good touch. You have a drop down armrest with cup holders in it. और यहाँ पर भी हमें AC controls देखने को मिलते हैं. Again, with these very well finished, nice feeling buttons over here at the back. प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं तो बूट स्पेस से शुरुआत करते हैं. Of course, you get an electrically operated boot lid. Once it opens up, you can see just how much space you have inside the boot. Weekend getaways, airport runs, you're more than sorted for those. काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पर देखने को मिलता है. साथ ही में 2 लीवर्स भी हैं. अगर हम उसको यूज़ करें तो आगे वाली सीट्स भी फोल्ड हो जाती हैं, जिससे आप देख सकते हैं just how much space opens up inside the boot. 2 बटन भी यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हम इस गाड़ी की हाइट नीचे कर सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं. नीचे इसलिए करना चाहेंगे ताकि सामान इसमें भरना थोड़ा आसान हो सके. फ्रंट की बात करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है. आप चाहें तो इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपनी चार्जिंग केबल और अपना चार्जिंग सेटअप इस गाड़ी में स्टोर करने के लिए. एंड एज यू कैन सी काफ़ी आराम से ये सब यहाँ पर फिट हो जाता है. लेकिन कीप इन माइंड, बहुत ज़्यादा रेंज आपको इस गाड़ी के साथ मिलती है. अगर ये कार फुल चार्ज है तो ये सब आपको अपने साथ हर वक्त कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. इन दैट केस you'll have a lot of space here, usable space in the front as well. Now, since this is an EV, we have to talk about its straight line acceleration, and on that front, the Porsche Macan electric turbo is pretty much as good as it gets. It does 0 to 100 kilometers an hour in 3.3 seconds. All I have to do is change the drive mode to Sport Plus. Left foot on the brake, right foot on the gas. Oh, and that's 100 kilometers an hour. It really throws you back into the seat. You feel that G-force. Oh my God, it takes a moment
to rewire your brain just how quick this car is. Insane. और सिर्फ straight line speed ही नहीं, अगर हम corners की बात करें, even then the Macan can hold its line at really stupid speeds. I'm gonna slow down now. Well, if I just change the driving mode back to normal, right now I'm on these lovely highway roads, and at the very moment the Porsche Macan feels very well settled. इसका जो steering response है, that is something that I especially love. It's very go-kart like, it's very darty. You point the car where you want it to go and it will go there very quickly. So that's a very impressive handling characteristic on the car. Is this ride quality plush? Well, not really. It is on the stiffer side. You do feel the road undulations here and there, but you have to keep in mind that the ride quality has to be relative to the performance. इस बैटरी में इतनी रेंज है कि आपको रेंज एंजाइटी कभी फील नहीं होती है. And even if you use this car as a daily driver, which you surprisingly can, I don't think range is something that you will have to worry about. As long as you top it up once a week, I think you should be okay. अगर आप एक EV खरीदना चाहते हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंसर्न करती हैं, चाहे वो रेंज एंजाइटी हो, चाहे वो चार्जिंग टाइम हो, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी हो या फिर एवरीडे यूजेबिलिटी हो, all those things are taken care of is the Porsche Macan. The only question you really have to ask yourself is if you are willing to choose an EV over a nice car, and that is now a choice, not a compromise. And I think that marks a great benchmark for electric vehicles in this space right now. इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का टाइम्स ड्राइव शो पे, बट बने रहिए हमारे साथ क्योंकि वापस आते ही हम बात करेंगे एक ऐसे स्कूटर की जो अपने आप को कहता है द SUV ऑफ स्कूटर्स. स्टे ट्यून्ड. मैं हूं मानव सिन्हा, आप देख रहे हैं द टाइम्स ड्राइव शो और आज हमारे साथ है द टोयोटा कैमरी. जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था बिफोर गोइंग फॉर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, इट्स टाइम टू टॉक अबाउट अ स्कूटर दैट क्लेम्स इटसेल्फ टू बी द SUV ऑफ स्कूटर्स. The scooter in question is Indy. It's made by this company called River. But is this claim too big to be true? Dhruv Paliwal is putting it to the test. Up next. Now, are you looking for a scooter, one that can serve the needs of your entire family? एक इलेक्ट्रिक भी होना चाहिए जैसे कि डेली रनिंग कॉस्ट कम रहे एंड डेली ग्राइंड वो आसानी से कर पाए. Then you should definitely be looking at the River Indy. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive. Let's get rolling. अब स्टार्ट करते हैं रिवर इंडी के डिजाइन के साथ. एंड इनफैक्ट रिवर जो इस स्कूटर का मैन्युफैक्चरर है कहता है दैट दिस इज द SUV ऑफ स्कूटर्स, एंड आई हैव टू से आई विल अग्री विद देम. एक नजर डालते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे. फ्रंट देखेंगे काफी वाइड है. ये ट्विन LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है जो आइडियली बहुत स्कूटर्स पे हमें देखने को नहीं मिलता. काफी रिफ्रेशिंग है. पीछे की तरफ भी चलेंगे, सीट वाइड है, हैंडल बार्स आर वाइड, दे गिव यू अ नाइस होल्ड ऑन टू द बार्स. एंड रियर से भी स्कूटर काफी चंकी, काफी मस्कुलर, बड़ा देखने में फील होता है. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो इसका व्हील्स हैं वो भी 14 इंचेस के हैं जो जनरली साइजेस स्कूटर्स में अवेलेबल नहीं होते हैं. स्कूटर पे बैठना काफी आसान है. सीट हाइट इज अबाउट 787 mm. जैसे मैंने पहले बताया था वाइड सीट है तो आप काफ़ी कंफर्टेबली बैठते हैं. यहाँ फुटबोर्ड में भी आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है अपने पैर रखने का. एंड साथ में अगर आप कुछ सामान भी यहाँ रखना चाहें वो भी बड़ी इजीली रख सकते हैं. अब अगर हम एक SUV से रिवर इंडी की तुलना कर रहे हैं, देन द स्कूटर हैज टू प्रोवाइड लॉट्स ऑफ स्टोरेज, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, एंड ऑनेस्टली इट डज नॉट डिसअपॉइंट. लेट मी स्टार्ट बाय शोइंग यू द फ्रंट स्टोरेज एरिया ओवर हियर. आप इसको ऐसे खोलते हैं, अंदर आपको बॉटल रखने के लिए एक स्पेसिफिक जगह मिलती है. साथ ही साथ एक रबर का ऑर्गेनाइजर है जिसमें आप अपनी चीजें रख सकते हैं. एंड ना वो स्क्रैच करेंगी, ना वो आवाज करेंगी, एंड ना वो इधर उधर हिलेंगी. सो आई थिंक दैट इज अ रियल नीट टच. काफी सारा सामान यहाँ पे आ सकता है. बट
अगर आपको सिर्फ छोटे मोटे शॉपिंग बैग रखने हो, ये लॉक नहीं खोलना हो, तो आपको उसके लिए यहाँ पे एक हुक भी दिया जाता है जिसकी मैक्सिमम केजी में रेटिंग है 3 किलोज। आप आराम से यहाँ पे चीजें लैच करके रख सकते हैं एंड वो कहीं नहीं जाने वाली हैं। उससे भी ज्यादा स्पेस चाहिए, वेल जस्ट ओपन द सीट एंड नीचे देखेंगे बहुत सारी जगह यहाँ पे है। रिवर से 2 फुल साइज हेलमेट तो आराम से आ जाएंगे। आई विल डेफिनेटली से दिस, चार्जर के साथ एक बड़ा हेलमेट, एक छोटा हेलमेट यहाँ पे फिट आ जाएगा। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, देयर इज एन LED लाइट हियर ऑन द इनसाइड एंड ये रात में भी काफी अच्छा काम करती है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो रियर फुटरेस्ट तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता ही है, बट रिवर एज लेक आराम से चलानी हो तो फ्रंट राइडर के लिए भी एक फुटरेस्ट दिया गया है, दोनों तरफ आते हैं। उसके साथ बात करें, ये पैनियर के लिए जगह देख रहे हैं, अगर आपको और भी स्टोरेज चाहिए तो आप पैनियर बॉक्सेस यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्टोरेज और प्रैक्टिकलिटी के मामले में तो ये स्कूटर काफी अच्छे नंबर लेके आ रहा है। Let's take a quick look at the riding experience of the River Indy. You have a mid-mounted electric motor which drives the rear wheel through a chain drive setup. अगर मैं powertrain की बात करूं तो आपको 3 riding modes मिलते हैं, Eco, Ride and Rush. And Rush में करीब आपको 60-70 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, Ride में करीब आपको 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर की रेंज मिलेगी एंड इको में करीब आपको 110 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। द बैटरी पैक कैपेसिटी दैट्स अबाउट 4 किलोवाट आवर, यूजेबल करीब 3.7 ही है। साथ ही अगर मैं बात करूं रेंज की, रेंज भी 110 किलोमीटर इन इको मोड मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ी कम है एंड दैट इज स्पेसिफिकली व्हेन यू लुक एट द प्राइस, क्योंकि इसका प्राइस करीब 1.46 लाख से लेके 1.49 लाख के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू आर गोइंग टू बाय इन। चार्ज करने की बात करें, एक 750 वॉट चार्जर से जो हमारे को स्कूटर के साथ आया है, आप घर पे चार्ज करते हैं, करीब 6 घंटे लगते हैं स्कूटर को फुल चार्ज होने में। ऑनेस्टली ओवरनाइट ठीक है, आपको दिन में 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक की रेंज यहाँ पे मिल जा रही है। अगर राइडिंग डायनामिक्स की बात करें तो दिस इज अ रियली ग्रेट स्कूटर ऑन दैट फ्रंट। टाइम टू सम अप माय वर्डिक्ट ऑन द रिवर इंडी एंड यहाँ पे मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर मैं इसके पावर ट्रेन को अलग रख दूं तो मुझे स्कूटर के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज यहाँ पे पसंद आई है। चाहे स्टोरेज की बात करें, चाहे इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें, कंफर्ट की बात करें या राइडिंग डायनामिक्स की ही बात करें, बस powertrain performance is not something that you're really chasing. I think you should definitely look at the River Indy. और इसी के साथ हमारा समय आपके साथ यहीं पर आज के लिए समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें रीच आउट जरूर करें। एंड इफ यू प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, अ न्यू मोटरसाइकिल और perhaps something like the Toyota Camry hybrid, make sure you visit timesdrive.in because that is where you'll find all the necessary information to make an informed purchase. With that, I take your leave. I'll catch you same time next week, only on the Times Drive Show.